मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस गए हैं। अगले 48 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा तैयार बीजेपी कर सकती है। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की तरह ही मोदी शाह को महाराष्ट्र में भी मिल गया एक नया ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली से अमित शाह, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं मोर्चा। इस बार अमित शाह के बिछाया जाल में फंस चुके हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी भी जा सकती है। अमित शाह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और दावा किया जा रहा है कि शाह ने कह दिया है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत भारी हैं। कहा जाता है कि अमित शाह वक्त और समय का इंतजार करते हैं और ये वक्त एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे कभी खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था और अब करीब 4 साल बाद खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिला दिया है। लेकिन शिंदे ने ऐसा क्यों किया और शिंदे आखिर चाहते क्या हैं? इस 2 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी समझा देंगे। 2019 में एकनाथ शिंदे खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन अंतिम समय में खेल पलट गया और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए। तभी से एकनाथ शिंदे अंदर ही अंदर मौके की तलाश में जुटे थे और मौका मिलते ही बड़ा धमाका कर दिया है। सबसे पहले हम आपको वो कहानी बताते हैं जब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के पीछे से मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचकर खुद बैठ गए थे। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर उद्धव बीजेपी से अलग होकर महाअघाड़ी दल में शामिल हो गए और कहा कि एक शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा। उस दौरान एकनाथ शिंदे का शिवसेना में दबदबा था और उद्धव के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले नेता थे। एकनाथ शिंदे को ये लगने लगा था कि उद्धव उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाएंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री वाले पोस्टर भी लगा दिए गए थे, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास 26 से ज्यादा विधायक हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने शर्त रखी है कि अगर शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ आने का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। ऐसी ही कहानी अब महाराष्ट्र में भी बन रही है। अगर ऐसा होता है तो अमित शाह फिर से चाणक्य साबित होंगे, क्योंकि शाह ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में अब क्या होने वाला है इसे भी समझिए। अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की है और दावा किया जा रहा है कि शाह ने मिशन महाराष्ट्र को सफल बनाने के लिए इस पर खुद नजर रख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के विधायकों के साथ संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो एकनाथ शिंदे मंत्री थे और महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे का बड़ा दबदबा भी माना जाता था। फडणवीस के खास भी माने जाते थे। इसी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आने वाले 5 दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।